हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये व्लॉग तो वैसे आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन रक्षाबंधन जिस दिन था उस दिन मैं आप लोगों को दिखा तो रही थी, लेकिन मैं आपको विश नहीं कर पाई। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका रक्षाबंधन कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा। और यहाँ पर रक्षाबंधन की आज हमारे घर में शुरुआत हो रही है कान्हा जी को राखी बांध कर। तो सिया नहा कर आ गई है, तो सबसे पहले सिया कान्हा जी को राखी बांध देंगी। उसके बाद आशी आएगी तो वो भी कान्हा जी को राखी बांधेगी, क्योंकि कान्हा जी हमारे घर में सबसे छोटे हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो शुरुआत तो इनसे ही बनती है ना राखी बांधने की। तो इसलिए सिया यहाँ पर कान्हा जी को राखी बांधेगी। और आज ना हम लोग बहुत जल्दी उठकर हमने सारा जो भी काम बहुत जल्दी निपटा लिया था। मतलब आज हमारा काम बहुत जल्दी निपट गए थे सारे ही, और हर चीज़ टाइम टू टाइम हुई। तो आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट करा रक्षाबंधन ज़रूर से बताइएगा। तो आज तो वैसे भी रक्षाबंधन बड़ा ख़ास है, क्योंकि भाई की, अगर पता है अभी भी शादी हुई, तो तन्नू भी हमारे साथ है। तो अलग सा एक होता है ना कि घर में एक नया मेंबर भी है हमारे साथ, तो अच्छा सा लगता है। तो अभी जाएंगे हम लोग, अभी तो शुरुआत ही हो रही है, थोड़ा सा रेडी होके तब जाएंगे। तो बस यहाँ पर सिया ने जो है कान्हा जी को राखी बांध दी है, और अभी आशी आएगी तो आशी भी कान्हा जी को राखी बांधेगी। सबको बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन तेज की। हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा कान्हा तो यहाँ पर दोनों ने ही कान्हा जी को राखी बांध दी है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि सुबह उठ के हमने फटाफट से सारा खाना रेडी कर दिया था। कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, रायता बनाया था, पूड़ी बनाई थी, ये तो हम अभी ब्रेकफास्ट में करेंगे। और यहाँ पर मीठी सेवई भी बनाई थी, क्योंकि मीठा तो बनता ही है जब रक्षाबंधन है, या कोई भी त्यौहार हो, मीठा तो बनता ही है। और यहाँ पर हमने बनाई थी राजमा की दाल। तो ये सारा का सारा खाना हमने बहुत जल्दी से रेडी कर दिया था दिन के लिए। मतलब ये दाल वगैरह सब कुछ हमने बना दिया था। और ब्रेकफास्ट में आज हमने पूड़ी, रायता और कद्दू की सब्ज़ी खाई थी। और एक साइड चाय भी चढ़ा रखी है, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मम्मी अब जो है पूजा करेंगी। मतलब वैसे साफ़ सफाई पूरी होगी, टीका वगैरह सब हो गया था, लेकिन वो आशी और सिया ना मतलब वो कर रहे थे, कान्हा जी को राखी बांध रहे थे। तो अब मम्मी जो है पूजा करेंगी। और अब मैं आपको डायरेक्ट जो है ना अपने घर में जाके मिलूँगी, अपनी मम्मी के घर पे, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, क्योंकि कोई आ गए थे घर में तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। और उसके बाद डायरेक्ट मैं मम्मी के घर आ गई थी। तो मैं ना सूट पहन कर आई थी मम्मी के यहाँ, क्योंकि आज इतना ज़्यादा से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो धूप बहुत तेज़ थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि साड़ी में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाएगी रास्ते में। तो मम्मी के घर ही मैं साड़ी लेकर आ गई थी, और टाइम से आ गई थी बिल्कुल। तो मैंने साड़ी पहन ली थी। तो दीदी जो आप देख रहे हो, ये पूनम दीदी है और वो सोनी है। तो ये दोनों ही मेरी मौसी की बेटियाँ हैं, मतलब 3 हैं, लेकिन दोनों आती हैं। तो पूनम दीदी और सोनी आए हुए हैं गौतम को राखी बांधने के लिए। और गौतम जो है ना अभी तन्नू के साथ, तन्नू के भाई को राखी बांधने गया है। तो बस वो भी थोड़ी देर में, मतलब आधे 1 घंटे में वो भी आ गए थे, क्योंकि आज प्रेम नगर में इतना रश था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब वहाँ मैं अपने घर से 11:30 बजे निकली थी, और वहाँ पे मैं 12:30 बजे पहुँची थी अपने घर में। इतनी देर, मतलब पूरा मुझे 1 घंटा लगा है। और इस 1 घंटे में धूप से मेरा चेहरा इतना डल हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज मुझे अपना फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा ही अपना फेस ना, धूप से आने के बाद इतनी ज़्यादा से बेचैनी जैसे अजीब सा हो गया। और इतना ट्रैफिक था साथ में, तो खड़े खड़े अजीब हो जाता है। तो इस वजह से आज पता नहीं क्यों फेस भी बहुत ज़्यादा धूप की वजह से डल जैसा लग रहा था। और ऊपर से मैंने ना पता नहीं मेरे बाल भी इतने अजीब, हेलमेट लगा के ना पूरे ऑयली बाल भी इतने गंदे हो गए थे, बल्कि वॉश करे थे।
तो मन ही नहीं कर रहा था अपने आप को ब्लॉग में दिखाने का। आज पता नहीं क्यों, कभी कभी होता है ना, तो आज कुछ ऐसा सही लग रहा था। जबकि रक्षाबंधन में पूरा रेडी हुई हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो धूप की वजह से फेस बड़ा अजीब सा हो गया था आज मेरा। तो साड़ी वगैरह मैंने यहाँ पहन ली है, थोड़ा सा मैं रेडी हो रही हूँ, और बाल तो इतने चिपकू हो गए थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं आज हेयर वॉश ही नहीं करा होगा। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना अभी मैं रूम में आ गई हूँ अंदर, और मैं ऐशू से यहाँ पूछने आई थी। ऐशू मेरे बाल, मतलब ऐशू के आशीष या सबसे पूछने आई थी मेरे बाल कैसे हो रहे थे। वो बोल रहे मौसी आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपकू हो रहे हैं। वो ये हेलमेट से ना अजीब सा हो जाता है, तो वो बोल रही ऐसे बना लो ऐसे बना लो। मुझे कैसे भी समझ नहीं आ रहा था। आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो बाल इतने ख़राब, अच्छा ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने क्या करा, सीधा बस बाल ऐसे ऊपर करके ना क्लचर लगा दिया। मतलब हो रहा था कि क्या करो, ऊपर से गर्मी इतनी उड़ती है आज की पूछो नहीं। तो बस ये सिया व्लॉग बना रही थी, मेरे को पता भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसने बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और तब तक जो गौतम और तन्नू है वो भी आ गए थे। तो इसके बाद जो पूनम दीदी और सोनी है ना, तो दीदी और सोनी ने गौतम को राखी बांध दी थी। और दीदी और सोनी जो है हर साल गौतम को राखी बांधने आते हैं। तो यहाँ पर वो गौतम को राखी बांध रहे हैं। अच्छा, बांधेंगे अभी आगे आप देखोगे। अरे ये नहीं लगा रही, साफ कर रही हो। आजकल यही हो रहा है कि सदाबहार हो। खराब हो गया, मुंह धुल के निकलेगा वो। गाना गाओ भाई। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहन को ना सताना। राखी का बंधन निभाना। हाँ, सस्ती एंड टिकाऊ एंड सबसे हाँ, अलग अलग। तो यहाँ पर अभी पूनम दीदी ने गौतम को राखी बांध दी है, और इसके बाद वो तन्नू को राखी बांध रही है, क्योंकि भाभी की भी राखी मिलती है ना, तो मतलब भाभी को भी राखी बांधते हैं। तो मेरे को तो सच्ची बताऊँ, मतलब ऐसे मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मेरे को पता था कि भाभी को राखी बांधते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि तन्नू के लिए राखी लेनी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बांधनी है कि नहीं बांधनी है। तो फिर ऐसे मैं शॉप में गई ना, तो वो भैया मतलब जानते हैं मुझे, तो वो खुद ही बोलते हैं इस बार तो भाभी को भी राखी बांध दोगे। तो मैंने उनको हाँ तो हाँ बोल दिया, लेकिन फिर तो मुझे ध्यान आया कि अरे हाँ भाभी को भी तो बांधते हैं। तो फिर मैंने सोनू को फ़ोन करा था, तो सोनू ने बोला हाँ उसने भी ली हुई है। तो उस टाइम पे जब मैंने गौतम के लिए राखी ली थी ना, तो उस टाइम पे मैंने तन्नू के लिए नहीं ली थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि उसको बांधनी है राखी। तो फिर जब मैं अभी घर आई हूँ ना, तो फिर मैंने प्रेम नगर से आते हुए उसके लिए राखी ले ली थी। बहुत ही प्यारी सी, मतलब प्यारी क्या राखी तो कैसी भी वो प्यारी ही होती है। तो वो मैंने उसके लिए ले ली थी, क्योंकि मुझे ना कमेंट भी आया था अभी, इस वजह से बता रही हूँ। ले लो मिठाई के लिए फिर कहने कि घर पे आने के ना, क्योंकि अब ये 22 वर्ष का सीन बहुत था, तो जा भी रहते थे। नहीं मेरी मतलब मेरे तो नहीं अच्छी आ रही है। पूरा साल पड़ा हुआ, 1 साल के लिए हम लोग नए हैं। उसके बाद चावल 5 ही हो जाएंगे। तो वही कहना कि 1 साल तक मतलब टाइम निकाल दो,
हमारी उसके बाद तो खुद ही बिजी हो। ऐसे नहीं ना कि दीदी अब जब बोलोगे हम तब आएंगे, अब मैंने नहीं, एक बार 2 बार बोल दिया। हाँ नहीं नहीं, अपना घर है ना, जब टाइम लगे अपना। टाइमिंग था ना भी बहुत। नहीं, वैसे तुम्हें बोल देते उस दिन मैसेज पे ना, मैंने कहा जब तुम आओगे टाइम रहेगा। मेरे मौसी को तो बोल दो, अगली बार ये कह रहे मौसी बोल दो 26 ना। अब मैं इस तरफ रखती हूँ ना। दोनों तरफ बना दो डिजाइन। पतला बनाया मैंने आज, नहीं तो बहुत गाढ़ा हो जाता है ये ना। हाँ ये दे दूँ वो जैसे ठंडा होगा ना फिर से ठंड, गाढ़ा हो जाता हाँ साल भर में लेकिन है। तो यहाँ पर सोनी ने भी गौतम और तनु को राखी बांध दी है, और मतलब अब राखी वो मतलब तनु को बांध रही है। और उसके बाद ना दोनों चले गए थे, हमने तो कहा था खाना खा के जाना, लेकिन दीदी लोग कहीं और भी जाते हैं राखी बांधने के लिए ना, तो वो वहाँ जा रहे थे। तो फिर कभी बीच में आएगी दीदी तो फिर से आप लोगों को मिलाऊंगी। शादी में तो खैर मैंने आप सबको मिलाया ही था ना, तो अभी फिर कभी आएंगे तो दोबारा से आप सबको मैं दोबारा से इनसे मिलाऊंगी। और बहुत अच्छा लगता है, गौतम की शादी के बाद हम अभी मिल रहे हैं, और वैसे तो आप लगा लो कि शायद साल भर में हम लोग मिल पाते हैं। तो गौतम की शादी की वजह से मिल गए थे बीच में, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर अभी दीदी और सोनी चले गए थे। बैंक करे तो ये क्या हो रहा भाई? हेलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? ये देखो भाई। हेलो गाइस, बहन बहुत जल्दी आई तू। फिल्म बनाते हुए आ रही है। ये बना रहा ये डायरेक्टर है। डायरेक्टर अब यार वीडियो नहीं बना सकते। अरे लाइट तो खोल लो। नमस्ते नमस्ते। बाहर की मत जला यार। कौन सी बाहर वाली? अच्छा, अरे अंधेरा क्यों आ रहा है मेरे फ़ोन में इतना? वाई तो यहाँ पे अभी सोनू भी आ गई है, और सोनू बहुत लेट आई थी क्योंकि वो अपने चाची लोगों के यहाँ भी जाते हैं ना, चाचा चाची के यहाँ, तो वहाँ पर भी दक्ष के राखी बांधते हैं और प्रशांत के बांधते हैं। इस वजह से उनको लेट हो गया था, तो शायद ये 2 या 2:15 बजे के टाइम आए थे, काफ़ी लेट तो हो ही गया था। तो मैं भी तब तक रुकी हुई थी। पूनम दी तो मुझे बोल थी पूजा बांध ले, फिर मैंने उनको कह दिया था कि सोनू फिर अकेले पड़ जाएगी, तो इस वजह से मैं रुक गई थी। और यहाँ पर फिर अभी मैं गौतम को जो है राखी बांधती हूँ, उसके बाद तनु को बांधूंगी राखी। और बस इस तरीके से हमने अपना जो रक्षाबंधन है वो सेलिब्रेट करा है। और आप लोगों ने कैसा करा है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपको मेरी बड़ी सिस्टर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वो सुबह ही राखी बांध के गौतम को चले गई थी, तो इस वजह से सोनू और मैं अभी राखी बांध रहे हैं। तो बस यहाँ पर राखी बांधेंगे, और इसको ही बांधेंगे, तन्नू को ही बांधेंगे इस बार राखी। तो बहुत ही स्पेशल वाला राखी हमने आज सेलिब्रेट करा। तो चलिए अभी आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप लोग देख ही रहे हो, तो फिर बोलने का फ़ायदा भी नहीं है ज़्यादा। बस आप लोग एंजॉय कीजिए कि हमने किस तरीके से, ऐसे बहुत वैसे दिन, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही ख़ास राखी जो है ना इस बार की, वो सेलिब्रेट करी है।
बोल ले भाई, बोल ले माँ कर रहा है ना, सोन पापड़ी नहीं है। आधा सोन पापड़ी ला। बेइज्जती। उसे उम्मीद थी कि तू ड्राई फ्रूट लाएगी। ड्राई फ्रूट चाहिए? नहीं यार, पागल है क्या? ये मम्मी की आवाज है। बेइज्जती हो। उतना मैं क्रिस्प अरे सोन पापड़ी आवाज है वो। सोन पापड़ी से बहुत पिछली बार मैंने ड्राई फ्रूट देते थे ना, इस बार लड्डू है। हाँ लड्डू भी ठीक है। मैंने मना कर दिया था, हमारे यहाँ मिठाई वाले के यहाँ सब तो खत्म हो गया था। मैंने कहा, अब ये लाएगा। तो सोनू और मैंने भी गौतम को राखी बांध दी है, तन्नू को। और इसके बाद जो है बच्चों की बारी आती है, तो सबसे पहले आशी जो है रनी को राखी बांधेगी और उसको मतलब मिठाई वगैरह खिला के राखी बांध के। और इस बार आशी और सिया अपनी पसंद से ही राखी लेकर आए हुए थे, क्योंकि मैंने उनको ना वो जो टॉय वाली होती है ना वो मना कर दी थी। वो ना बहुत जल्दी निकल जाती है, तो फिर अच्छा ही लगता है कि राखी बांध रहे हैं, एटलीस्ट 1-2 दिन तो बच्चा के हाथ में रहे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे राखी बांध दी आशी ने, इसके बाद सिया ने उसको राखी बांध दी है। और अभी थोड़ा सा ये ना गिठाक वगैरह लगा देते हैं, नहीं तो फिर आशी जो है, सोनू जो है ना वो लगा देती है, क्योंकि अभी ढंग से इनको लगाना नहीं आता है इतना। तो बस यहाँ पे दोनों बहनों ने रनी को राखी बांध दी। और यहाँ पे दक्षिणा अभी इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी। तो यहाँ पर रनी को चॉकलेट और क्या बोलते हैं इसको, रसगुल्ले वो दिए, तो वो हैप्पी हो गया था। तो बस अभी उसकी बारी हो चुकी है, मतलब अभी उसको जो है ना, जो नित्या है वो भी राखी बांधेगी। यहाँ पर ये ना पैर छू रहा था, बड़ा क्यूट लग रहा था। तो और फिर उसने भी आशी और सिया को जो है ना चॉकलेट दी थी, तो दोनों के दोनों बहुत हैप्पी हो गए थे, क्योंकि चॉकलेट ऐसी चीज़ है ना जिसे देख के बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी छोटू सी नित्या की बारी। तो नित्या जो है अभी रनी को राखी बांध रही है, बहुत ही क्यूट सी राखी लेकर आई थी लाइटिंग वाली, तो वो दी है और उसको मिठाई दी है। और यहाँ पे रनी जो है नित्या को भी चॉकलेट दे रहा है, वो बहुत हैप्पी हो गई थी। इसके बाद ऐशू और फिर आशी और उसके बाद सिया जो है दक्ष को राखी बांध देगी। तो यहाँ पर देखो, और दक्षिणा पहले सच्ची बताऊँ आपको इतना रोता था कि आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, वो टीका तक नहीं लगाता था और राखी भी फेंक देता था ऐसे करता था, क्योंकि छोटा था तो सोचता था क्या कर रहे हैं, ऊपर से गर्मी बच्चा ना परेशान हो जाता है। लेकिन अभी वो बहुत समझदार हो गया, और सच्ची में मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है। और अभी उसको पता है कि मेरे को राखी बंध रही है, बहुत देर तक वो इंतज़ार करता रहा अपना, अभी बहुत हैप्पी हो गया। यहाँ देखो क्या देख रहा है, खुश हो गया कि अब मेरी बारी आ गई है राखी बांधने की। तो बस आशी ने बांध दिया, अभी सिया ने बांध दिया है। आशी की शायद क्लिप इसमें कट गई है कि हाँ शायद कट गई है, सॉरी। तो कोई नहीं, राखी उसने बांध दी है, यहाँ पर उसको उसने चॉकलेट वगैरह भी दे दिए, तो वो हैप्पी हो गया है। तो यहाँ पे राखी भी बन चुकी है, सभी भाई बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांध दी है। और यहाँ पर मैंने इनका लास्ट में एक फ़ोटो ले रही थी, तो फ़ोटो भी ले लिया है। और बस यहाँ पे सभी भाई बहन ऐसी प्यार से खुशी से रहें, अपना साथ में रहें, बस यही भगवान से दुआ करते हैं। और यहाँ पर ना खाना ही बन गया था, तो चावल बनाए थे आज और छोले बनाए थे, साथ में अब वो खीरे और आलू की चटनी बनाई थी, और साथ में रायता बना था। और छोले तो बहुत ही टेस्टी, जैसा आप देखने में लग रहे हैं ना वैसे खाने में भी थे। और ये खीरे का रायता बना है। और हमने आज ना लंच भी बहुत देर में करा था, क्योंकि लेट हो गया था इस वजह से। तो ये आज हमारा लंच है। दिनों बाद बर्तन मायके के बहुत मिस कर रहे थे हम। हाँ, तन्नू मना कर रही है। हाँ, नंद भाभी की लड़ाई हो रही है, मैं धोऊंगी, तो नंद जीत गई लड़ाई में बर्तन धोने का सौभाग्य है ननंद को मिला है। और यह ननंद की बेटी भी लगी है माँ का साथ देते हुए। देख रही है हाँ।